हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैग वेंचर्स। इसके पिछली वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आज हम ये एक्सरसाइज पूरी यहीं पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लगाएं ना, आप पहले लगाएं फिर यहाँ पे देखें। नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स 400 दिए, नंबर ऑफ शेयर्स 400 दिए एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 12.5। इसमें 12.5 जो दिया है वो नॉमिनल वैल्यू दी है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। देखो तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई इस शेयर की, मार्केट वैल्यू हो गई 12.5 प्लस 1, ठीक है। इस शेयर की मार्केट वैल्यू हो गई 12.5 प्लस 1 विच इज़ 13.5। तो सम इन्वेस्टेड कितना रुपया लगेगा इसको खरीदने के लिए, सम इन्वेस्टेड विल बी 400, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये मार्केट वैल्यू है। इसका आप इंटू करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से चला जाएगा 135 इंटू 40, ठीक है। 0 4 5 ज़ा 20, 4 ज़ा 12 और ये 5400 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स 250 दिए, नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज़ और डिस्काउंट है 1.5। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, मार्केट वैल्यू आप निकालो 15 माइनस 1.5 विच विल बी अगेन 13.5, ठीक है। मार्केट वैल्यू आ गई, इस बार माइनस इसलिए किया क्योंकि प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है, ठीक है। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे 13.5 इंटू इस बार 250 शेयर्स लेने, ठीक है। तो ये आपका सम इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 135 इंटू 25 हो जाएगा, सॉल्व करोगे 3375 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 120 दिए, ठीक है। इंसान ने 120 शेयर्स खरीदे, कितने, नॉमिनल वैल्यू पे खरीदे, एट नॉमिनल वैल्यू लिखा हुआ है, इधर पे मार्केट वैल्यू दी नहीं है, उन्होंने नॉमिनल वैल्यू पे ही खरीदा। तो इन्होंने कितना सम इन्वेस्ट किया, ठीक है, 120 इंटू 40, ठीक है। 0 0 12 4 ज़ा 4 8 48। तो इतना इनने सम अपना इन्वेस्ट किया। इनकी मान लो सीपी मान लो, अगर प्रॉफिट की बात है क्योंकि एंड में, तो आप सीपी मान लो, ठीक है। फिर उन्होंने 42.5 पर शेयर, इतने रुपए का उनने सारा शेयर बेच दिया। तो इनने अब सोल्ड कितने का, कितने रुपए पे सोल्ड किया इनने, कितने पे सोल्ड किया यहाँ पे इनने, देखो 120 शेयर्स थे इंटू 42.5, इतने में इनने बेच दिए सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ये पॉइंट में चला जाएगा, 12 5 ज़ा, देखो ऐसे लिखो 425 इंटू 12, क्यों पॉइंट हट गया 0 से, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 और 6 30 और ये 12 4 ज़ा 48 और 3 51, ठीक है। इतने का खरीदा, इतने का बेचा। अगर आप इसको सीपी मान लो और इसको एसपी मान लो, है ना, तो क्या आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे आएगा एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5100 माइनस 4800 विच विल बी 300। तो यहाँ पे पहला आंसर तो आपका ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे निकालना था प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना था। अब दूसरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते प्रॉफिट परसेंट, हर बच्चे को पता, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितनी है अपनी 4800 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो ये चलेगा 2 0, 16 3 ज़ा 48 या फिर, ठीक है। तो ये 16 टाइम्स कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 16 आएगा, देखो 100 अपॉन 16 कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल करोगे 50/8, फिर से कैंसिल करो तो अब आ जाएगा 25/4। अब नहीं हो रहा तो 4 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 4 6 ज़ा 24
और फिर बचा 1 तो 0.25 लग जाएगा। 1/4 0.25 होता। और जिन्हें ये समझ में नहीं आया वो डिवाइड कर लेना ऐसे 25 को 4 से, तो उनका आंसर ये 6.25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया इसका सेकंड वाले का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स 85 दिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स 85 दिए, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 60 है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 60 रुपीज़, बट कोटेड एट 63.25, मतलब मार्केट वैल्यू 63.25 है। ठीक है, तो आप पैसे निकाल लो इसके बस डायरेक्ट। क्या होगा? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 85 इंटू 63.25। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में कि भैया इतना मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आप देखो 85 इंटू 63.25, पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ा लो नीचे। ठीक है, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, 5 2 10। ठीक, चलो ये देखो ये भी 5 से कट जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 6 30, 5 5 25, 5 4 20। ठीक है, 1265 आ गया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 17 इंटू 1265 और अपॉन 4, और 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपका 5375.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपका 5376.25 आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिए आपको, नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिए, इसमें दिया सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 800 रुपीज़ का सम इन्वेस्टेड है। नॉमिनल वैल्यू पे ही खरीदे हैं सारे शेयर्स, उसमें लिखा हुआ है कि अ पर्सन बॉट एट नॉमिनल वैल्यू एट 5 रुपीज़ शेयर, 5 रुपीज़ शेयर, मतलब इसने कितने शेयर खरीदे? नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे इसके? ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे 800/5। ठीक, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए। देखो बेटा यहाँ पे प्रीमियम ऑफ 1.15 जब चल रहा था तब उसने सेल कर दिए। अब इसका मतलब ये है कि जब शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी हो गई? 5 + 1.15 कितनी? 6.15 मार्केट वैल्यू हो गई शेयर की, 6.15 मार्केट वैल्यू हो गई, तब उसने सेल कर दिए। पहले तो देखो कितने शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पे 5 1 5, 160 शेयर्स खरीदे। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स ये 160 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब कितने में कितना पैसा वापस आ गया इनका? सोल्ड एट, या फिर एसपी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 6.15 इंटू 160, देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 61.5 इंटू 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 16 की टेबल आनी चाहिए आपको। 16 5 80। ठीक है, 16 1 16 और 8 24, कैरी 2, 16 6 96 और ये 98 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ लगेगा तो ये 984 हो गया। अब देखो 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, वापस कितने आ गए? 984। या फिर ये सोच लो कि 984 एसपी हो गई और सीपी हो गई 800 रुपये। प्रॉफिट हो गया 984 माइनस 800 विच इज़ 184। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा? बच्चा जानता 184 मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये चला गया 0 से 0, यहाँ पे आपका ये 23% आपका प्रॉफिट आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कोई आपको इनकम, प्रॉफिट या रिटर्न नहीं निकाला। ठीक है, मतलब सेल या परचेज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो इस क्वेश्चन में
सेल या परचेज नहीं हो रहा, आपको कंपनी से के साथ रेट ऑफ डिविडेंड निकालना डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 120 है, नॉमिनल वैल्यू 125 है, नॉमिनल वैल्यू 120 है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन से देख के समझनी होगी क्या चीज़ क्या है, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहले एकदम बाइफोकेटेड वे में देखते हैं। यहाँ पे आप इनकम निकालो या फिर डिविडेंड निकालो। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 5/100 इंटू 120। ठीक है, 5 2 = 10, 2 6 = 12। पर शेयर का डिविडेंड आपका 6 रुपीज़ आया। एक शेयर पे 6 रुपीज़ का डिविडेंड है। ठीक है, पर शेयर का है तो 125 शेयर्स हैं। 125 शेयर्स हैं आपके, कितने? 125 शेयर्स। इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करा दो, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड पर शेयर, तो ये आपका 750 आंसर आ गया। ठीक है, ये डिविडेंड पूरा आपका आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद आप यही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो जो हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको। कैसे? टोटल इनकम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो 5% 100 लगाना ज़रूरी है। नॉमिनल वैल्यू लगाओगे 120 और नंबर ऑफ शेयर्स 125। डायरेक्ट सॉल्व करोगे 750 आंसर आ जाएगा इस केस में भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यहाँ पे आ मैन इन्वेस्टेड 3072 रुपीज़। ठीक है, आपको क्वेश्चन से सारे टेक अवे निकालने पड़ेंगे कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या दी, किस चीज़ की दी, निकालनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। रेट ऑफ डिविडेंड 5% दिया। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये दी। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है ₹10 शेयर। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू विच कैन बी एट 16 रुपीज़। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू 16 रुपीज़ दी। अब हमने कहा लेन देन हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है, जब तक कि लिखा ना हो कि नॉमिनल वैल्यू पे ख़रीदा गया है तब तक मार्केट वैल्यू ही लेके चलनी है। अब देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स आप कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ़ शेयर निकालने का हर बार एक ही तरीका बताया हमने आपको कि सम इन्वेस्टेड 3072, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। हम लिख नहीं रहे, चलो अब लिख ही दे, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके बाद, या तो आप इसको कैंसिल करके पूरा निकाल लो। ठीक है, 192 आना चाहिए जिस हिसाब से देख रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो 16 1 = 16। ठीक है, बचे 14 तो ये हो गया 147। 16 9 = 144। ठीक है, बचे 3 तो 16 2 = 32। तो ये 192 शेयर्स आ गए आपके। अब देखो टेबल याद होनी चाहिए, नहीं है टेबल याद तो फिर काट के 2 से काटो, फिर 2 से काटो, तो ऐसे करके आंसर निकालो। ठीक है, ये 192 शेयर्स आ गए। देखो अब इनकम निकालनी पहले पार्ट में क्या निकालनी? इनकम निकालनी। तो इनकम का हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 10 इंटू 192। ठीक है, यहाँ से आपकी इनकम आ गई। ये चला गया 5 2 = 10, ये 2 9 = 18, बचे 1, 2 6 = 12। 96 इनकम आ गई आपकी। अब देखो उसके बाद आपको क्या निकालना क्वेश्चन में कि पहले आप इतना नोट करो। चलो अब इस पे आपको निकालना परसेंटेज ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें आपने इनकम में 96 रुपीज़ कमाए।
96 रखो, इनकम आ गई 96। अब कितने पे 96 कमाया आपने? पैसे तो 3072 लगाए थे, 3072 लगाए थे यही, ठीक है। किसी और फिर 100 का इंटू कर दो तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इधर पे हम आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे, ठीक है। फिर भी फॉर्मूला अगर हो तो इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, लेकिन ये चीज़ कॉमन सेंस वाली है। आपने ये 96 रुपीज़ 3072 रुपीज़ लगा के ही तो कमाए है, तो बस इसी पे परसेंटेज निकल आएगा। देखो अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 16 6 96 और 16 को 192 टाइम्स आएगा। ये कैसे? अभी यार निकाला था, ये 16 को 192 टाइम्स कैंसिल किया था इसने, ठीक है। तो ये 6 3 18 और 6 2 12, तो ये 100/32 हो गया, 100/32। इसको 4 से कैंसिल करो तो ये 25/8 आ गया, ठीक है। तो ये 3 होल 1/8%, ये आपका इनकम का आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, सम इन्वेस्टेड 7770, ठीक है। सम इन्वेस्टेड 7770, रेट ऑफ डिविडेंड 5% दिया। कब इन्वेस्ट किया उसमें देखो क्वेश्चन में लिखा व्हेन, कब इन्वेस्ट किया? व्हेन द शेयर वॉज एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू दी है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालो। देखो पहला क्वेश्चन तो यही है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना आपको। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या होता? नंबर ऑफ़ शेयर का फॉर्मूला होता सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है। देखो मार्केट वैल्यू क्या आएगी? मार्केट वैल्यू इज़ नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 100 + 5 105, ये आ गई आपकी मार्केट वैल्यू। इसमें रखो आप यही अब, ठीक है। देखो क्या आएगा, 7770 अपॉन 105, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है तो 7 से ही कैंसिल करो, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 7 1 = 7 और 0, ठीक है। और ये 7 1 = 7 बचे 3, 7 5 = 35। अब देखो इसको कैंसिल करो, 15 7 = 105, 15 7 = 105, ठीक है। बचे 6, 15 4 = 60। अगर नहीं आती 15 की टेबल तो फिर 5 3 करना और 5 से इसको कैंसिल करना, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 74 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला पार्ट इसका हो गया। अब देखो इनकम कैसे आती, इनकम का फॉर्मूला बता चुके, रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो रेट कितना है 5, 100 लगाएंगे, नीचे परसेंट है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, 100 से 100 हो गया कैंसिल, और कितने शेयर्स हैं 74, ठीक है। तो ये आपका 5 4 = 20, 5 7 = 35 और 2 370, ये आपकी इनकम आ गई 370, ठीक है। 370 इनकम आ गई। अब देखो बेटा बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट, अब थोड़ा सा देखो, परसेंटेज इनकम निकालनी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। तो इनकम अपॉन जिस चीज़ पे इनकम आ रही 7770 पे, 7770 इस पे इनकम आ रही हो इंटू 100, तो ये परसेंटेज इनकम आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करना, इसको करना सॉल्व। 37 एक प्राइम नंबर है, किसी चीज़ से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 7 7 7, 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 3700। देखो 7 4 = 28 होता, अगर ये 00 होता तो ये 2800 आता है इंटू करने पे। तो 2 4 से ही करो सबसे पहले, तो 4 से जब इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, 4 7 = 28, कैरी 2, 4 7 = 28 और 2 30, फिर 3 आया, तो 4 7 = 28 और 3 31, माइनस करोगे ये 592 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्यों पॉइंट लगाएंगे, छोटी डिजिट आ गई इसलिए। अब इसको इंटू करो आप, देखो क्या आएगा, 8 से इंटू करोगे जब, तो ये 7 8 = 56 होता, मान रहे छोटा आएगा, लेकिन ये 76 लगा हुआ है, ये 77 जो लगा हुआ है इसको 920 के ऊपर ले जाएगा,
फिर भी आपको करना हो तो पहले आप 8 से करके देख लेना, नहीं तो 7 से ही जाएगा ये, ठीक है। तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53, कैरी 5, ठीक है। फिर से 49 और 5, 49 और 5 53, ठीक है। इसको आप माइनस कर लो, अब ये फिर से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप इसको 4.6 पे ही छोड़ सकते, ठीक है, 4.6 पे ही इसको छोड़ सकते हैं, आगे तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीनों पार्ट के आंसर आ गए आपके। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ दी, 50 रुपीज़ शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड 12% दिया, ठीक। मार्क वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स निकाल ली, ठीक है, मार्क वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। तो पहले मार्क वैल्यू तो एक शेयर की निकालो, मार्क वैल्यू आएगी 50 + 10, क्योंकि प्रीमियम है इसलिए प्लस 60, ठीक है। अब पूरे शेयर्स की मार्क वैल्यू 320 शेयर्स की 60 × 320, मार्क वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। तो ये क्या आएगा 0 0 6 2 12 और 1900, ठीक है। अब क्या निकालना, इनकम निकाल ली, सेकंड पार्ट में आपको इनकम निकाल ली। इनकम कैसे आएगी, देखो हर बार एक ही फॉर्मूला, वैसे तो यहाँ पे आप कर सकते, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे देख लो, नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट, या फिर रेट पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू इसकी 50 है, रेट है 12 अपॉन 100, रेट 12% है, नंबर ऑफ शेयर्स 320 है। ये 52 जा 100, 2 6 जा 12, ठीक है, 6 × 320, तो ये 920 आएगा, 1920 आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज इनकम निकालनी, परसेंटेज निकालना, तो 1920 अपॉन परसेंटेज इनकम हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट में निकलती। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी ये है, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी ये है यहाँ पे × 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 192 से पूरा 192 कैंसिल, और 10% आंसर, ठीक है, 10% आंसर। चल, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के कुछ 6-7 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे आपका, ठीक है। थैंक यू।